नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अपनों की सलामती और वतन वापसी का इंतजार, एक रिपोर्ट इस पर आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ विस्तार से इस पर बातचीत भी करेंगे। मथुरा काशी में होली का किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है, कितना जबरदस्त क्रेज इस बार है, कहां कहां से लोग पहुंचे हुए हैं, विस्तार से आपको पूरी खबर आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल में छिड़े भयंकर युद्ध की। जी हां, ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत से भी कई परिवार ईरान में फंसे हुए हैं। यहां पर उनके परिजन उनकी सलामती और वतन वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। दोनों तरफ से तनातनी कम नहीं हो रही, लेकिन इसका असर दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। अंबेडकर नगर का एक परिवार बेहद चिंता में डूबा हुआ है। शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन के परिवार के 5 सदस्य इन दिनों ईरान में फंसे हुए हैं। 2 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। एतबार हुसैन के बेटे, दामाद, बेटी और उनके 2 बच्चे ईरान में रह रहे थे। 27 फरवरी को आखिरी बार घर पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिवार का किसी से संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल परिवार की निगाहें सरकार की पहल और सुरक्षित वापसी की उम्मीद पर टिकी हैं। तो से हमारी उनकी कोई बात नहीं हो पाई। किस हालत में है, किस कंडीशन में है, वो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा परिवार, सारे लोग बहुत परेशान हैं। खास करके अपना मेरा परिवार है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे अपने परिवार से मिल सकूंगा। और मैं इस भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पहल करके मेरे परिवार को भारत वापस लाया जाए। और बाकी आदमी कहाँ है भाई? बाकी आदमी घूमने टहलने गया मार्केट में, थोड़ा सामान वाला। इस महायुद्ध की तपिश अब बाराबंकी के गांव तक पहुंच गई है, क्योंकि जगदीशपुर गांव के दर्जनों युवक इजराइल में मजदूरी कर रहे हैं। युद्ध के साए के बीच रह रहे इन मजदूरों के परिजन गहरी चिंता में हैं। हालांकि वहां मौजूद भारतीय श्रमिकों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवारों से बातचीत की है। फिलहाल वो सुरक्षित जगहों पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जगदीशपुर गाँव के रहने वाले अंकुर राजपाल सिंह समेत करीब 20 से ज्यादा लोग इजराइल में शटरिंग का काम करते हैं। ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों को आसमान में डिफ्यूज किया जा रहा है, जिन्हें ये लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लेकिन युद्ध की वजह से टेंशन बढ़ती जा रही है। परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से युद्ध खत्म हो और सभी सुरक्षित वतन वापसी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। कानपुर विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया प्रोग्राम को लेकर फुटबॉल खिलाड़ियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों को बाहर कर दूसरे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में फुटबॉल खिलाड़ियों का यह गंभीर आरोप है। खिलाड़ी दावा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में सालों से ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों को नजरअंदाज करके बाहर से आए खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई। खिलाड़ियों का कहना है कि ट्रायल देने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ट्रायल के बाद फाइनल लिस्ट में भी उनका नाम था, लेकिन बाद में नाम हटा दिया गया। कानपुर के ये हुनरमंद छात्र जो इस ग्राउंड पर अपना पसीना बहा रहे हैं, ये इन दिनों आहत हैं। इनका ये कहना है कि कानपुर विश्वविद्यालय का जो कोच है वो इनके साथ पक्षपात कर रहा है। इसमें कुछ वो छात्र हैं जिन्होंने कई मैचेस खेले हैं और जिनके पास कई मेडल्स हैं, मगर इनका ये कहना है कि कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं तो वो खेल नहीं रहे हैं, जिनके नाम नहीं हैं वो खेल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोच पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पक्षपात कर रहा है और
लोगों के चेहरे देखकर उन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहा है। खेलो इंडिया मुझे जाना था, हमारे कोच ने बोला कि जो लड़के फेल हैं वो नहीं जाएंगे, जो पास है वो तो जाएंगे। पर हमें उन्होंने लास्ट में लिस्ट से निकाल दिया। हमारी जगह 3 लड़कों की जगह 3 लड़के ले गए, पर वो 3 लड़के वहां पे जाके खेलो इंडिया में उन्होंने प्लेइंग ही नहीं किया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग ग्राउंड में हमेशा डेली आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर वहाँ पे जो लड़के आ रहे हैं उनको आप नाम से बस उठा रहे हैं और वहाँ लेके जा रहे हैं, बस वहाँ से विदाउट प्लेइंग करा रहे हैं उनको फ्री का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और इस तरह से हमारे साथ हो रहा है गलत। गंभीर आरोप गोविंद नाम के कोच पर लगे हैं, जिन पर आरोप है कि वो गलत तरीके से खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं, जिसका नाम लिस्ट से हटाया गया। उनका कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो क्या है, बहुत पक्षपात कर रहे हैं, फर्जी एडमिशन भी करा रहे हैं, गलत मार्कशीट लगवा गलत टीसी लगवा देते हैं उसमें, और किसी और लड़के की जगह किसी और लड़के को खिला देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैसे का भी लेन देन है, और उसमें उनके साथ कुछ लोग मिले भी हुए हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास ये है, जैसे इनका नाम ये है कि शुभांकित लड़के का नहीं है लिस्ट में, बट वो लड़का बैठा हुआ है, और यूनिवर्सिटी के लोगों के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं इन्होंने अपनी एकेडमी का लोगो लगा रखा है। और इन लड़कों ने खेला था सेंट्रल जोन में, ऑल इंडिया में भी खेला, पर इनका क्या है, लिस्ट से नाम ही गायब हो गया और दूसरे लड़के को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। हम लोगों ने ट्रायल लेके उनका सिलेक्शन किया बच्चों का। इन्होंने हमको मात्र 11 बच्चे दिए कि ये बच्चे हमारे पास आए हैं, इनमें तो सिलेक्शन करना, जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप निकाल दे दीजिए। तो हमने उनको 11 में 7 बच्चे सेलेक्ट करके दिए, वो उन्होंने रख लिए साइन करके। और जो टीम गई है, तो जैसा मुझे जानकारी मिलती है कि भाई कि बाद में वो भी लड़के ले लिए गए जिनका नहीं भी किया गया। विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों का यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कान्हा की नगरी में रंगोत्सव चल रहा है। बसंत पंचमी से शुरू हुई ब्रज की होली की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। मथुरा के ठाकुर राधा रमण मंदिर में रंग गुलाल की ऐसी बरसात हुई कि भक्त पूरी तरह सराबोर है। देखिए रिपोर्ट। मथुरा के प्राचीन ठाकुर राधा रमण मंदिर परिसर में गुलाल उड़ा तो भक्तगण झूम उठे। फिजा में होली के रंग ऐसे बिखरे कि हर कोई बस मदमस्त नजर आया। आराध्य ठाकुर राधा रमण महाराज गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में भक्तों के बीच होली खेलने पधारे। सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। भव्य श्रृंगार के बाद इत्र, केसर, गुलाब जल, टेसू का रंग और गुलाल से होली की शुरुआत की। वैजयंती आश्रम से भगवान का डोला निकला। सेवायतों ने पिचकारी से रंग भक्तों पर बरसाना शुरू किया। रंग, गुलाल और भक्ति से सराबोर भक्त जय घोष करते हुए होली के रंग में पूरी तरह रंग गए। हर किसी के कदम थिरक रहे थे। आज मेरी पहली बार आना है, तो हम पहले कभी आए नहीं हैं। राधा रानी की कृपा से पहली बार राधा रानी ने होली में बुला लिया। और ब्रज की तो मतलब सबसे खास बात है कि होली प्रेम की एक फेस्टिवल है, राधा कृष्णा की फेस्टिवल है। और हम बहुत मतलब अपने सबको भाग्यवान समझते हैं कि उनकी कृपा से हम होली में यहाँ पे आ पाए हैं। राधे राधे। तरीके की होली लग रही है, आपके यहाँ होली होती है, इस होली का क्या आनंद है? यहाँ पे ये आनंद है कि यहाँ का होली बहुत ही प्योर, बहुत ही फ्रॉम द हार्ट है, कि लगता है कि दिल से सब खेल रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ उतना नहीं लगता है। बांके बिहारी जी के साथ, अपने राधा कृष्ण के साथ ब्रज का जो होली उत्सव है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली, फूलों की होली, जलेबी होली, लड्डू होली, सभी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं।
अभी हम लोग सभी मंदिर में गए हैं और वहाँ मंदिरों में इतना उत्सव हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। ये पूरा उत्सव प्रेम का उत्सव है और राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव है, भक्ति का पर्व है ये। और इस त्योहार को हम सब खूब सद्भावना के साथ, खूब प्रेम के साथ, मस्ती के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर में होली तन को रंगती है, लेकिन ब्रज की होली में तन मन दोनों भगवान कृष्ण और राधा के रंग में रंगता है। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज ओ होली रे हसिया बरजोरी रे। ठाकुर जी के होलो, यही होली है, ठाकुर जी के होली है, यही होली। ऐसी बात है, ठाकुर जी या ब्रज में सबसे बड़ो आनंद ठाकुर जी लीला क्यों करते हैं कि उन्हें भगवान तो सब मानते हैं पर अपनों माने, और या ब्रज में ये होली को जो उत्सव है वो मर्यादा विशेष को नहीं है, वो प्रेम विशेष को है, और ठाकुर जी प्रेम को प्यार करें। ब्रज में हर तरफ रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा के परम दिव्य स्थान श्री अलबेली सरकार मंदिर पर भी राधा रानी के भक्तों ने बड़े होली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर मंदिर और अलबेली सरकार के विग्रह को विशेष श्रृंगार से सजाया गया। वहीं कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। होली तो पूरी दुनिया भर में खेली जाती है, पर दुनिया भर में जो होली खेली जाती है उसमें केवल तन को रंगा जाता है, पर जो होली एक बार ब्रज में खेल लेता है उसका तन ही नहीं पूरा जीवन रंग जाता है। कैसा लगा होली खेलकर? अलबेली सरकार के साथ होली खेलकर एक अलग ही आनंद है मन में। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं अलबेली सरकार मेरे पास आई हो और मेरे साथ झूमते हुए उन्होंने होली का आनंद लिया। क्या नाम है? गौरांशी शर्मा। आज आपने होली खेली, मन में कैसा भाव आया, क्या कहेंगे? ऐसा लगा स्वयं श्री राधा कृष्ण आके हमारे साथ होली खेल रहे हैं। हमने खूब आनंद उठाया, फूलों की होली हुई, रंगों की होली हुई, हमने दूसरों को रंग लगाया। ब्रज की होली में देश भर से श्रद्धालु तो पहुंचे ही हैं, विदेशी सैलानी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। 2 मार्च तक ठाकुर जी भक्तों संग जगमोहन में होली खेलेंगे। वहीं 3 मार्च को सोने के हिंडोले में विराजमान होंगे। हर दिन जलेबी का भोग और रंग गुलाल की ये दिव्य लीला जारी रहेगी। जिस तरह से कान्हा की नगरी मथुरा में रंग बरस रहा है, वहीं काशी में भी होली की जबरदस्त रौनक दिख रही है। बनारस के घाटों पर होली के सांस्कृतिक रंग बिखरे हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जैसी होली कहीं और नहीं खेली जाती, लेकिन काशी की होली भी बेहद खास है, जिसकी रौनक यहाँ के घाटों पर नजर आती है। बनारस की होली और बनारसी मिजाज का जब संगम होता है तो बनारसी ठाठ नजर आता है। काशी की होली का अंदाज घाटों पर दिखता है। यहाँ की होली ठंडई और भांग के मिलन का अद्भुत मिश्रण होता है। काशी का फगुआ बड़ा जबरदस्त बा, भांग ठंडई पी के सभे मस्त बा, भांग ठंडई पी के सभे मस्त बा। काशी का फगुआ बड़ा जबरदस्त बा, ये सारा रा 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 गिरा सारा रा रा बा भाई बा बा खिलाड़ी बा। फागुन में बबवा बवाल कैले बा, फागुन में बबवा बवाल कैले बा, फागुन में कैसन बवाल। अरे कितनन के मुहवा लाल कैले बा, मतलब जे थोड़ा सा भी गड़बड़ काम करी ओकर मुंह लाल कर देलन बाबा। कितनन के निहाल कितनन के कंगाल कैले बा, ऐसा नहीं कितनन के माला माल भी कैले बा। करा है
अरे कितनन के मुंह रंग लाल कैले बा, हो धमाल कैले बा, तत्काल कैले बा, हर साल कैले बा, फागुन में है बबवा बवाल कैले बा, फागुन में बबवा बवाल कैले बा, फागुन में। कलाकार भी होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। बनारस के होली के गीतों में सियासी तंज भी सुनने को मिलता है। यूजीसी के नियम सुन के बुआ भैली टाइट, और सपने में सोहरावे पंडित जी सपने में सोहरावे पंडित के यूपी में करी है फाइट, बोल रहा अरे होली खेले बम भोला, काशी में होली खेले बम भोला, होली खेले बम भोला, काशी में होली खेले बम भोला। अरे कला है, अरे भोला के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, गौरा के हाथे अबीरा, अरे गौरा के हाथे अबीरा, काशी में होली खेले बम भोला। और भोलेनाथ अब केवल यही होली नहीं खेल रहे हैं भैया, कहाँ होली खेल रहे हैं भोलेनाथ? विश्वनाथ मंदिर और घाटों पे खेल रहे हैं, और महाश्मशान में भोले बाबा और भोले की टोली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले बोल, नमः पार्वती पतये बुरा तारा रारा हो जाता। काशी के घाटों पर भी खूब रौनक है, जहां घाट की संस्कृति और पारंपरिक गीतों का समावेश दिखता है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विदेश से लाए गए 9 और चीतों को बाड़ों में छोड़ दिया। अब मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की कहानी सुनहरी हो रही है। साल 2022 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता अब नया आयाम छू रहा है। आज कूनो नेशनल पार्क में विदेश से लाए गए 9 और चीतों को बाड़े में छोड़ दिया गया। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में चीतों की ये तीसरी खेप लाई गई है, जिसमें 6 मादा और 3 नर चीते हैं। मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे वन और पर्यावरण विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका जो विज़न है और देश में वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो एक हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, उसके कारण हम प्रोजेक्ट चीता के एक सफलतम पड़ाव की ओर पहुंचे हैं। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के जो हम चीते नामीबिया से लाए थे उनको कूनो के जंगल में छोड़ा था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए। आज ये तीसरी खेप हमारे चीतों की बोत्सवाना से आई है। मध्य प्रदेश में चीतों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और लगातार चीतों का कुनबा भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या 39 से बढ़कर 48 हो गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते हैं। कूनो नेशनल पार्क में कुल 45 चीते हैं। इसमें 18 मादा और 16 नर वयस्क चीते हैं। साल 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। 18 फरवरी 2023 को 12 चीते और लाए गए थे। एक तरफ विदेश से लगातार चीतों को कूनों में बसाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले लाए गए चीते शावकों को जन्म दे रहे हैं, जिसमें लगातार मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज का दिन भी चीता प्रोजेक्ट के लिए ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। अब इन चीतों को विशेष क्वारंटीन भाड़ों में रखा जाएगा। इसके बाद इन चीतों को खुले जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ वो अपनी रफ्तार से न सिर्फ मध्य प्रदेश की पहचान बढ़ाएंगे, बल्कि वन्य जीव प्रेमियों को रोमांचित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री करेंगे सीसीएस की बैठक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेंगे पीएम आज रात। सीसीएस की बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर सीसीएस की बैठक करेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज रात सीसीएस की बैठक करेंगे। ईरान जंग के बीच पीएम सीसीएस की बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री आज रात को सीसीएस की बैठक करेंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।